अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हाय, हैं। मैं हूँ जवेरिया। अच्छा। जाते हो? बोल दिया मैंने, बोल दिया। चलते हैं वीडियो की जानिब, फिर करते हैं बहुत सारी बातें, सो लेट्स गो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है फूड प्राइस कंपैरिजन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। ओके, मतलब यानी कि कौन सी चीज़ की कंपैरिजन करेंगे, इंडिया में कितनी है, पाकिस्तान में तो महंगी होगी। कुछ बात करें महंगाई की, तो महंगाई ने सब्जियां भी गरीब आवाम से दूर कर दी। क्या सब्जियों की फराहमी मुतासिर हुई, हरे मसाला जात और सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया। क्या मुल्क भर की तरह खानपुर में सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। प्याज 230 रुपए किलो। क्या बैतलो क्या लोग 20 रुपए का लेते हैं हांडी पकाने के लिए 40 का। वो हमें भी शर्म आती है, हमें भी रोना आ जाता है गरीबों को देखकर। क्या हर चीज के दाम सातवें आसमान। शहर शहर महंगाई की दुहाई। शहरी कहते हैं कि जितना कमाते हैं सौदा सल्फ पर खर्च कर देते हैं। बिलों की अदायगी, बच्चों की जरूरतें कैसे पूरी करें। हाँ तो भैया मैं आज आया हूँ पाकिस्तानियों को मिर्ची लगाने के लिए, वो भी तगड़ी वाली मिर्ची। ऑलमोस्ट कितने का? 240 का। 240 250 रुपए किलो इधर प्याज मिल रहा है। इंडिया में यही प्याज 20 रुपए 30 रुपए 40। बिल्कुल तो सस्ता, बहुत सस्ता प्याज उधर। आलू 50 के 5 किलो, आलू 50 रुपए के 5 किलो, प्याज 100 रुपए की 5। टमाटर की कीमतों में इजाफे के साथ ही सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। क्या रेट क्या प्याज का? भाईजान प्याज तो 200, जो नकम्मा प्याज है वो 200 रुपए है। छांड प्याज ये वाला 200 रुपए किलो। हाँ जी, वैसे तो प्याज की कीमत 300-400 रुपए हजार, जिससे लोगों के लिए गोश्त दूर की बात, दाल या सब्जी खाना भी मुश्किल हो गया है। अब आम 100 प्याज भी खाएं और 100 जूते भी। आटा महंगा हो गया, सूखी रोटी भी मुयसर नहीं। हुकूमत ने गरीब को मारने के सारे हरबे आजमा लिए। दिहाड़ीदार तबके के लिए 2 वक्त की रोटी पूरी करना भी मुश्किल हो गया है। अब बस यही रह गया है कि घर में घुसकर हमें गोली मार दे या जहर सस्ता कर दे ताकि हम खाकर मर जाएं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़वा रहे हैं आप लोग। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। हमारे पाकिस्तानी भाई शोएब चौधरी ने पाकिस्तान की सब्जियों का रेट बनाया। अब मैं आपको दिखाता हूँ हिंदुस्तान के अंदर, खासतौर से राजस्थान और जयपुर में सब्जियों का क्या प्राइस चलता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ प्याज से और आलू से। तो भैया हमारे यहाँ पे प्याज 100 रुपए की 5 किलो मिल रही है और आलू मिल रहे हैं 50 के 5 किलो। सुन सकते हो आप, 100 रुपए की 5 इधर दिखा दो। आलू 50 के 5 किलो, आलू 50 रुपए के 5 किलो, प्याज 100 रुपए की 5 किलो। तो भैया ये देख सकते हो आप, आलू है 50 के 5 किलो, प्याज है 100 रुपए की 5 किलो। तो पाकिस्तानियों को तो मिर्ची तो लगनी चाहिए इस बात के ऊपर। ठोक दो लाइक। आलू 50 के 5 किलो। टमाटर भी महंगे, प्याज भी महंगा है, ठीक इसी तरह पेट्रोल भी महंगा है। और के सब्जी मंडी में प्याज 150 रुपए में फरोख्त हो रहा है, लेकिन बाजार आते आते कीमत 220 रुपए किलो हो जाती है। इसके 5 किलो बेच रहे, इतना सस्ता क्यों बेच रहे, क्या रीजन है? 5 किलो, प्याज 100 रुपए की 5 किलो, प्याज 100 रुपए की 5 किलो, आलू 50 के 5 किलो। जब सस्ता मिलेगा तभी सस्ता बिकेगा। पाकिस्तान के अंदर 300 रुपए के 5 किलो मिल रहे हैं आलू, अपने यहाँ 50 के दे रहे हो। अपने इधर ज्यादा पैदावार है ना, तो और पाकिस्तान में प्याज 300 रुपए किलो मिल रहा है। तो यूपी में इतना हो ही रहा है तो बिकेगा ना। तो भैया पाकिस्तानियों बर्रोल लगा लो, 100 के 5 किलो मिल रहे हैं यहाँ पे। सब्जी मंडी में मटर 180 रुपए किलो में दस्तयाब है, लेकिन बाजार में 250 रुपए में फरोख्त हो रहे हैं। बता देता हूँ आपको, ये मटर यहाँ पे 40 रुपए किलो है। तो भैया क्या भाव है मटर का? 40 और टमाटर 30-20 के आधे किलो। ये देखो टमाटर की क्वालिटी भी बढ़िया है और ये 30 के 1 किलो है। अगर आधा किलो लेते हो तो 20 के रेट लेते हो। तो पाकिस्तानियों, पाकिस्तान के अंदर ये मटर अभी पता है आपको क्या भाव मिल रही है? 200 रुपए किलो। और टमाटर वहाँ पे मिल रहा है 200-150 रुपए किलो। तो पाकिस्तानियों तुम जलो, तुम्हारा काम ही है जलना। हाँ। ठीक है, गोभी की क्या कीमत है? गोभी की 120, 150 रुपए। 150 रुपए किलो। हाँ जी। जैसे कि अभी मैंने आपको प्याज के रेट बताए, मटर के रेट बताए, टमाटर के रेट बताए कि हमारे इंडिया में क्या चल रहे हैं और पाकिस्तान में क्या चल रहे हैं। तो मैं अभी ऐसे ही एक ठेले पे खड़ा हुआ हूँ और ये हमारी फूल गोभी है। तो भैया फूल गोभी का क्या प्राइस है? 20 रुपए। कितने रुपए? 20 रुपए भैया। ठीक है भाईजान, गोभी का क्या रेट है? गोभी 120 रुपए किलो। तो भैया ये 20 रुपए किलो फूल गोभी मिल रही है। पाकिस्तानियों तुम 150 रुपए किलो गोभी खा रहे हो और हमारे हिंदुस्तान में सिर्फ 20 रुपए किलो मिल रही है। और भैया ये टमाटर, देसी टमाटर लग रहे हैं आपके, ये क्या भाव है? 20 रुपए।
क्या भाव है? 20 रुपए। और ये मटर 30 रुपए भैया। तो भैया देसी टमाटर है ये, और ये 30 रुपए किलो मिल रहे हैं। और ये वाली जो मटर है ये भी 30 रुपए किलो, और ये जो फूल गोभी है ये 20 रुपए किलो। यानी इंडिया से जब पाबंदी लगी तो इतना बोझ पड़ा कि 300 रुपए किलो हो गए। तो भैया पाकिस्तानियों, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, शर्म का मुकाम है तुम्हारे लिए। तुम अल्लाह तौबा अल्लाह तौबा अल्लाह तौबा करते रहो। और जितनी भी बरनोल बढ़ी है तुम्हारे पास सब लगा लो। सब्जी मंडी में अगर मैं जाता ना तो सब्जी मंडी में प्राइस और भी कम मिलते हैं, क्योंकि मैं अभी जिस समय वीडियो बना रहा हूँ इस समय सब्जी मंडी सब बंद हो चुकी है। सब्जी मंडी सुबह खुलती है, सस्ता प्राइस वहाँ पे होता है। अभी मैं रिटेल शॉप पे हूँ, ये रिटेल शॉप है। अगर मैं होलसेल मार्केट में जाऊँगा तो वहाँ पे और सब्जियों के रेट कम मिलेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे हिंदुस्तान में गाजर क्या भाव मिल रही है वो और पूछ के बताता हूँ मैं। और गाजर भी काफी ताजा और फ्रेश लग रही है। यासीन भाई ये गाजर कितने रुपए किलो है? 50 रुपए किलो। तो गाजर क्या भाव है? अरे बता तो दो। तो भैया आंटी जी शर्मा रही है बताने में, मैं बता देता हूँ। गाजर का रेट इन्होंने बताया 20 रुपए। 20 रुपए किलो शर्मा रहे वो। तो मैं बता देता हूँ ये गाजर का रेट है 20 रुपए किलो। आपने जो खरीदा है पालक वगैरह अगर खरीदी है इसकी क्या कीमत है? ये 80 रुपए किलो। 80 रुपए किलो। पालक क्या भाव है? पालक 10 का पाव। तो पालक का रेट है 40 रुपए किलो। फ्रेश पालक है, देखो कटा हुआ है, छटा हुआ है सब कुछ। और इतना बढ़िया पालक तो पाकिस्तानियों के नसीब में तो होने से रहा। 50 रुपए किलो। और वो खीरा? खीरा 100 रुपए किलो। और ये मटर? मटर 200 रुपए किलो है। मटर 200 रुपए किलो। और तो भैया आप ये जो खीरा देख रहे हो फ्रेश खीरा है, पाकिस्तान में इसका रेट चल रहा है अभी 150 रुपए किलो, 140, 150, 160, 170 रुपया। और हमारे हिंदुस्तान में क्या रेट चल रहा है? हाँ जी क्या रेट चल रहा है? क्या खीरा? 30 रुपए किलो। 30 रुपए किलो खीरा। देखो पाकिस्तानियों तुम्हारे नसीब में खीरा भी ढंग से सस्ता नहीं है। हलवा पकाओ। अभी तक जो भी हमने रेटें लिए है उससे ये आइडिया लग सकता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में सब्जियों का भाव है वो काफ़ी फर्क है, ऊपर नीचे है। और पाकिस्तानी अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो भैया वहीं लेट जाएंगे, लंबे हो जाएंगे वो। हलवा पकाओ, सही सुना आपने, हलवा पकाओ। तो भैया मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, मार्केट में आ गया हूँ, तो मैं लग गया था आपको अंगूर का भाव भी बता देता हूँ। ये अंगूर है, बिल्कुल फ्रेश अंगूर है, देखो कितने प्यारे अंगूर है, देखने में मस्त है, शानदार है। तो एक बार भैया से रेट और ले लेते हैं। भैया क्या रेट है? 70 रुपए के 1 किलो भैया। अरे भैया क्यों मजाक कर रहे हो, पाकिस्तानी डूब के मर जाएंगे। 400 रुपये 500 रुपये किलो बिक रहा है वहाँ पे अंगूर। तो भैया पाकिस्तानी हो तुम, 500 रुपये किलो अंगूर खा रहे हो और हम यहाँ पे 70 रुपये किलो अंगूर मिल रहा है हमारे को। डूब मरो तुम, तुम्हारे लिए शर्म का मुकाम है। अल्लाह तौबा अल्लाह तौबा। ये क्या है चीज है? ये बाथू है। बाथू है। ये कितने रुपए का मिल रहा है? ये नहीं है, ये खराब है। मैंने साग ले लिया, वो ठीक था। ठीक है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं साग कितने रुपए का आपको मिला है? साग इन्होंने दिया है 80 रुपए। आधा किलो है, फ्रेश बथुआ है। और अगर हम इनसे सस्ते में लेंगे तो और भी सस्ता कर देंगे हमारे को। 20 का आधा किलो जी, 20 का लेना नहीं है हमको, वीडियो बना रहे हैं तो। तो भैया मैं जाते जाते यहाँ पे एक लहसन की दुकान भी है और ये देखिए कितना प्यारा लहसन बिक रहा है हमारे हिंदुस्तान में। तो हम लहसन का रेट भी पूछते हैं। तो भैया लहसन क्या भाव दिया? 30 का पाव है। 30 का पाव 120 रुपए किलो। पाकिस्तानी हो तुम्हारे वहाँ कितना बिक रहा है? मेरे ख्याल से 600 रुपए किलो के आसपास बिक रहा है। तो तुम चुल्लू और पानी में फिर से डूब मरो। ये देखें कि बॉर्डर के उस साइड पे एक चीज 30 रुपए किलो मिल रही है। प्याज इंडिया में 30 रुपए ऑलमोस्ट मिल रहा है। बिल्कुल ठीक है। और हमारे यहाँ पे वो 250 रुपए किलो मिल रहा है। वहाँ पे आलू ऑलमोस्ट 20 रुपए किलो मिल रहा है। और हमारे यहाँ पे आलू जो है वो कितने रुपए 150 के ऑलमोस्ट करीब मिल रहा है। ये चीजें हमें सोचने की जरूरत है। अभी भी अगर हम अपनी जिद को, अपनी अना को खत्म करें। मार्केट में और भी काफी सब्जियां हैं, तो सब्जियों के तो मैं सब के रेट बताऊंगा तो पाकिस्तानी शर्म का मुकाम हो जाएगा, उनके लिए डूब के मर जाएंगे, अपनी आत्मा को कोसेंगे। तो इससे अच्छा है तो मैं अब यहीं पे स्टॉप कर लेता हूँ। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सब्जियों का जो कंपैरिजन वीडियो आपके भाई ने बनाया है तो आप बताइए आपको कैसा लगा। कमेंट सेक्शन आप ही का है, पहल दीजिए इन पाकिस्तानियों को। आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जी जनाब, ये थे कंपैरिजन रेटों का। तो मुंह बंद हो गया आपका? मुंह ये बंद हो गया कि हम में से तीनों में से खरीदारी कौन करने जाता है? मैं तो जाती नहीं, मैं सिर्फ रमजानों में जाती हूँ बस। ठीक है। हाँ। और जहरिया ने कभी शॉपिंग की है, खरीदारी की है, सब्जियाँ टमाटर तब? इसलिए तो मैं नहीं पता। अच्छा सुना तो होगा, महंगाई तो पता है कि है, शदीद है बहुत है। अच्छा कुछ चीज़ें मुझे सही लगी हमारे रेट, यानी मिसाल के तौर पे अगर उनका गाजर 20 रुपए किलो है और हमारे यहाँ गाजर 50 रुपए किलो है
सबसे पहले तो हम करेंसी को देखेंगे। करेंसी का ये डिफरेंस इतना है जो मुझे पता है कि अगर उनके 10 रुपये हमारे 30 रुपये, यानी हम 30 रुपये देके उनके 10 रुपये मिलेंगे, और वो 10 रुपये हमारे 30 रुपये के, हमारी करेंसी की वैल्यू कम है, ठीक है। अगर उनके यहाँ कोई चीज़ 30-35 रुपये की है ना, तो हमारे यहाँ वही चीज़ 100 रुपये की होगी, तो बराबर है समझो रेट। लेकिन बहुत फ़र्क भी है, यानी कि कहीं उनकी चीज़ 20 की है तो हमारे यहाँ 120 की है। अच्छा, ये चीज़ भी है। अच्छा, पहले तो सबसे पहले ये क्लियर है कि महंगाई बहुत है हमारे यहाँ। अच्छा, महंगाई क्यों ज़्यादा लगती है ये भी मैं आपको एक अंदर की बात बताऊं, शायद हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। कि सबसे पहले तो करेंसी वाला हो गया, दूसरी चीज़ ये है कि कोई चीज़ कहाँ उगती है, लॉजिस्टिक कम पड़ता है, यानी कि गांव है वहाँ पे कुछ उग रहा है और वहीं पर वो सस्ती होता है, वो पूरी दुनिया में पूरे शहर में जाता है, तो शहर में जाते जाते बहुत महंगा हो जाता है। मिसाल के तौर पे कोई चीज़ें हमारे कराची में नहीं है और वो ड्राई फ्रूट और वो दूसरी जगहों पे उगता है, ठीक है, सर्द इलाकों में, वहाँ पे वो इतना महंगा नहीं होता जहाँ ठीक है, क्योंकि उगता है। अच्छा, फिर कराची तक आते आते उसकी लॉजिस्टिक बढ़ जाती है, उसका किराया बढ़ जाता है, फिर उस पर ऐड हो जाता है ना खर्चा। एक ये चीज़ हो गई। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, प्राइसेस इसलिए हमें ज़्यादा लगते हैं, हमारे यहाँ सोर्स ऑफ इनकम लोगों की नहीं है। जब आपकी इनकम ही गरीब आदमी की, नॉर्मल आदमी की लाख 1.5 लाख हो, तो जाके बंदा कहेगा हाँ मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। मैं देखो, महंगा कब लगता है जब जेब खाली हो। जब आपके, अब मिसाल के तौर पर एक शख्स रोजाना बाहर जाके खाना खा रहा है फैमिली के साथ, क्यों खा रहा है भाई? 20-25 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये, 15 हज़ार रुपये डेली के खा रहा है। नॉर्मल कई फैमिलियाँ ऐसी होंगी, गाड़ी में आए किसी रेस्टोरेंट में खा लिया, आज उधर चलते हैं पापा, मामा कल उधर चलते हैं, क्यों? करोड़ों रुपए उनकी इनकम है, फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं, सब कुछ है। लेकिन इंडिया में भी बहुत गुर्बत है, ऐसी बात नहीं है। वो हम सिर्फ एक रूप देख रहे हैं ना, क्योंकि हम वहाँ गए नहीं है, तो अब हमें कोई दिखाएगा जो हमें वही लगेगा। हम पाकिस्तान से मैं बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे देखो गुर्बत, मैं भी यही सोचता था पहले, लेकिन अब पता चला कि जो हमारी पुरानी सोच थी वो बदल हो गई। इंडिया बहुत बदल गया है। ये हमारी किताबों में, हमारे स्कूलों में, मैंने जब ये सोचा था, मैंने भी कहा था ये चीज़, ये जुमला हर पाकिस्तानी के जहन में होता है, इंडिया में भी बहुत गुर्बत है, लेकिन अब बहुत हालात फ़र्क हो चुका है। मसला ये है कि उनके रूरल एरिया में भी उन्होंने बिजनेस करवाए, उनको लोन दिए छोटे छोटे, यानी उन्होंने एक इकोसिस्टम बनाया, सड़कें बनाई, जिसकी वजह से लोगों के हालात 10-15 साल में, जब गुर्बत थी इंडिया में वो एक वक्त था, लेकिन अब बहुत फ़र्क आ गया है। इसी ज़माने में लेडी सब्जी बेच रही है, देखो। नहीं, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, खुद इंडियन यूट्यूबरों की वीडियो है, इंडिया की रिसर्च है, 1970 या 80 का दौर था जिसमें पाकिस्तान बेहतर था इंडिया से। एक ऐसा भी दौर गुजरा है, यानी पाकिस्तान की इकोनॉमी इंडिया से बेहतर थी। आज इंडिया बहुत आगे चला गया, लेकिन जैसे अभी जवेरिया ने कहा कि इंडिया में भी बहुत गुर्बत है, ये सबकी सोच है पाकिस्तानियों की। अब वो हालात नहीं रहे, बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि हर कोई, हाँ बिल्कुल। अब देखो ना, वहाँ लड़कियाँ भी जॉब कर रही हैं, इवन की वो स्टॉल भी लगा रही है अपने, तो भी वो मसला नहीं है। एक घर में काम करने वाली 2 घंटे के लिए आए, आप उसको महीना क्या दे सकते हो? कितने देते हैं? 2500, 2000। ठीक है, क्या आप एक काम करने वाली को घर के अंदर 2 घंटे आती है, सफाई करके चली जाती है, क्या 60,000 दे सकती हो? नहीं। यूरोप में 60,000 देती है वो। अरे वहाँ पे तो खर्चे भी इतने होते हैं ना। नहीं, यूरोप में एक बंदी 60,000 लेती है, क्यों? अरे तो वहाँ पे फिर उनकी इनकम भी अच्छी ये बात है, ये है कि जो 60,000 रुपये में एक पाम वाली को रख रहा है, उसकी इनकम कितनी होगी, और 60,000 रुपये जो ले रही है उसके खर्चे कितने होंगे। तो ये इस तरह से होता है कि आपका इकोसिस्टम इतना बेहतरीन हो कि चीज़ अगर महंगी भी हो जाए तो फर्क ना पड़े। ये असल बताने अरे नहीं, लेकिन वो जो वहाँ के 60,000 लेती है, उसके मतलब पाकिस्तानी बता रहा हूँ, अकॉर्डिंग नहीं पाकिस्तानी 60,000 बता रहा हूँ। अच्छा, नहीं जो भी हो, लेकिन उसको वहाँ पे वो कम पड़ेंगे ना, क्योंकि वो करेंसी, वो एक जगह से 2 घंटे 60,000 ले रही है, फिर दूसरी जगह से तो 2-2.5 लाख पाकिस्तानी। अरे तो पाकिस्तानी 2-2.5 लाख है ना, वहाँ के तो बहुत कम है ना। वहाँ के तो जैसे यहाँ पे लेगी, अब यहाँ पे लेगी तो यहाँ के 60,000 लेगी, तो बिल्कुल सही करो। मैं वैसे पाकिस्तान के कंपैरिजन में बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ 2-2.5 हज़ार लेगी, ठीक है, वहाँ पे 60,000 लेगी, तो अगर उसको डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो कम हो जाएंगे, तो बहुत कम हो जाएंगे। वो वहाँ पे वो जैसे यहाँ पे
लेकिन नॉर्मल गुजारा करती है वहाँ पे भी $200 हो normal, गए, हाँ। ठीक है, $200 समझ लेते तो हैं। $200 वहाँ $50 की तो एक कॉफी मिल जाएगी ठीक या है, ऐसे ऐसे $10 की, हाँ, $20 की, $10 $5-10 की कॉफ़ी आती है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि सोर्स ऑफ इनकम आपका, आपके मुल्क में जॉब्स हो, आपके मुल्क का एक इकोसिस्टम इतना आला बना हुआ हो, तो महंगाई नहीं लगती। तो हमें महंगाई इसलिए भी ज़्यादा लगती है कि हमारे यहाँ पे लोगों के पास रोज़गार नहीं है। और दूसरी बात कि हम लोग कुछ ज़्यादा ही उछालते हैं, एक दूसरे को फैला देते हैं। दूसरे जो लोग हैं या कंट्रीज हैं वो लोग इतना वो अपना मतलब अच्छाई दिखाते हैं और सारा ये वो। तो मुझे लगता है कि लेकिन हम लोग हमारे ये यहाँ है कि मैं बताता हूँ कि हमारे यहाँ महंगाई है जो लोग लेकिन जिनके पास पैसा है वो पैसा मतलब लेकिन एक बात बताऊँ, जिनके पास नहीं है। अच्छा एक और चीज़ है, हमारा सारा पैसा जो है ना मुल्क का, कितने लोगों के पास है पता है? वो स्टक हो गया नहीं, है। कितने लोगों के पास है? 5% लोगों के पास है। हाँ। सियासतदानों के पास, पॉलिटिशियन के पास 5% लोगों के पास पूरे मुल्क का पैसा है। अच्छा, ये खाया हुआ निचोड़ा हुआ है पूरे मुल्क को। नहीं, सियासतदान ही नहीं, मतलब बाकी भी लोगों के पास जो सियासत से जुड़े हुए या करप्ट या ब्यूरोक्रेट्स, मतलब बहुत सारे। सियासत की कैटेगरी में लोगों के पास है, इसके अलावा किसी के पास तो दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें।